इस वीडियो में एनिमेटेड फॉर्म में कबीर की साखी को बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ में बहुत ही सिंपल भावार्थ रखे गए हैं जिसे आप अपनी नोटबुक में बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चले। आइए स्टार्ट करते हैं कबीर की साखी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होई। भावार्थ इसका यह है, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बातचीत करो, इस तरह की बातों का उपयोग करो जिसमें अहंकार रूपी शब्द ना झलके। इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और सुनने वाले को भी सुख और शांति की प्राप्ति हो। अगली दो लाइनों में कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। भावार्थ इसका यह है, यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर की महत्वता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में ही कस्तूरी है जो उसको सुगंधित लगती है, इसके बाद भी वो पूरे वन में उसको ढूंढता रहता है, इस बात से अनजान होकर कि वह मेरे ही शरीर का अंग है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर मनुष्य के हृदय में रहता है, परंतु मनुष्य उसे मस्जिद, तीर्थ स्थलों में और मंदिरों में ढूंढता रहता है। अगली दो लाइनों में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। भावार्थ इसका यह है, कबीरदास जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के मन में अहंकार जब तक होगा तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए उसे अहंकार को मिटाना पड़ेगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार से जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है। दो लाइनों में कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं जागे अरु रोवे। कहने का अर्थ यह है कि कबीरदास जी के अनुसार पूरा संसार खुशी है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, लेकिन दुखी तो ये दास कबीर हैं क्योंकि ये भगवान के विलाप में, भगवान को पाने के लिए उस विलाप में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि हे प्रभु मुझे मिल। दो लाइनों में कबीरदास जी कहते हैं, वीरा वंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार अपनों से बिछड़ने पर हमें इस तरह से दुख होता है कि जैसे मन में सांप लौट रहे हों, यानी हमारा मन किचोड़ने लगता है, हम मानसिक रोगी हो जाते हैं, और इस तरह की स्थिति में कोई भी दवा या मंत्र काम नहीं आते। उसी तरह से जब राम के वियोग होने का, यानी ईश्वर से वियोग होना यानी बिछड़ने का डर पैदा होता है ना, तो हमें इसी प्रकार का दुख होता है। इस स्थिति में वैसे तो कोई आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन अगर वो जीवित भी है तो वह पागल सा हो जाता है। अगली दो लाइनों में कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करें सुभाई। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता हो, हमेशा आपकी बुराई करता हो, उसे आप अपने पास रखें। बहुत व्यक्ति उससे दूर भगते हैं, लेकिन उसे अपने पास रखना चाहिए, और हो सके तो अपने घर के आसपास रखो, अपने घर के आंगन में ही कुटिया बनाकर दे दो, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के आपकी बहुत सारी बुराइयां धो के चला जाएगा, क्योंकि वो हमेशा आपकी बुराइयां करेगा और हमेशा आप उस पर इम्प्लीमेंट यानी सुधार करते रहेंगे। अगली दो लाइनों में कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, एक है आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कहने का अर्थ यह है कि आप पढ़ पढ़कर कितना भी पढ़ लें, आप कभी किताबों को पढ़कर पंडित नहीं बन सकते हैं। और अगर आपने प्रभु का नाम ले लिया, अगर आपने ईश्वर का नाम ले लिया, तो आप कब के पंडित बन चुके होते, किताबों से पंडित नहीं बना जाता। अगली दो लाइनों में कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, ते चले हमारे साथी। कहने का अर्थ यह है कि मैंने अपने घर को जला दिया। घर का मतलब ये है कि मैंने अपने अंधकार को जला लिया, और अंधकार को जलाते हुए मैंने एक मसाल पकड़ ली है, और इस मसाल से अब मैं उन घरों को जलाऊंगा, यानी मैं उन अंधकारों को मिटाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहता है। उनके अंधकारों को इस मसाल रूपी आग से मैं बुझा दूंगा।